तो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कार के बारे में देखा था और कार का जो कैलकुलेशन होता था वो हम लोग कैलकुलेट किए थे और अलग-अलग टाइप से हम लोगों ने देखा था, कई मेथड देखे थे। और उसमें जो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि कार अगर यहाँ पे वेक्टर के रूप में दिया रहे, फोर्स दिया रहे और डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, तब हम लोग कार को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे परीक्षा वगैरह में आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगाया गया है और आप उसे देखिए। इसमें कहा गया है एक कण पर आरोपित बल एफ वेक्टर। तो यहाँ पर एक बल है, एक वस्तु है, उस पर बल लग रहा है एफ वेक्टर और ये दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप। ठीक है ना। इतना न्यूटन का क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर या किसी कण पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है। और कह रहा है कि उसमें जो विस्थापन होता है एस वेक्टर, वो दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये उसमें क्या दिया है, विस्थापन इतना मीटर। तो यहाँ पे पूछा है कि कहा है कि पहला नंबर, इसमें पहला नंबर कहा है बल द्वारा किया गया कार्य। कृत कार्य का मतलब होता है यहाँ पर किया गया कार्य। जो यहाँ पर कार्य होगा वो कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। और दूसरा नंबर यहाँ पे कहा है कि एफ वेक्टर व एस वेक्टर के बीच का कोण। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो कार्य दिया वो आपका वेक्टर के रूप में दिया, बल और विस्थापन वेक्टर के रूप में दिया है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि W बराबर आपका होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वैल्यू को अगर यहाँ से हम पुट करें तो एफ वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप डॉट, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इसका गुणा करें तो हमने आपको अदिश गुणन बताया था कि कार कैसे गुणन होता है, अदिश गुणन। और अदिश गुणन में हम लोग क्या करते हैं, जो आई का क्या कहते हैं, गुणांक है, उनका आपस में चिन्ह के साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। और जे का गुणा कर लेते हैं और के का गुणा कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो 3 गुणते कितना होगा, 5। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे लेंगे प्लस, और यहाँ पे 4 आपका है और यहाँ कितना है, 4 है। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस, और यहाँ से क्या ले लेंगे, -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे कितना है, 3। अगर इसका मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं तो 5 तिहाई 15 प्लस 4 चौक 16, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 तिहाई 15। अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 16 जूल। तो किया गया जो दोस्तों कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 16 जूल। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात कहा है कि ये तो कार्य हो गया 16 जूल, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कहा क्या है कि इनके बीच का जो कोण है वो क्या होगा। तो देखिए, आपने पढ़ा है, अगर हम यहाँ से देखें W बराबर, तो एफ एस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का परिमाण है, और ये बल का क्या है, परिमाण है। तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में दिया, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये जो आपका है एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर एफ वेक्टर का अगर दोस्तों आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड एफ वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से आप इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 3 का गुणा, ये आई का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। दोस्तों अगर आप इसे देखें तो 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 आएगा, 25। 19 6 25, और ये 25 कुल कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया, 50। ये एफ वेक्टर का मान हो गया इतना न्यूटन। ठीक है ना। ये 50 वेक्टर हो गया, ये 50 न्यूटन हो गया, स्क्वायर रूट 50 न्यूटन। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों अगर डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो एस वेक्टर बराबर लें, तो इसका क्या ले लेंगे, माड ले लेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और प्लस कितना 3 का स्क्वायर। तो यहां से अगर देखेंगे तो 5 पचम 25, 4 चौक 16 और 3 तिक्का 9। तो ये भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट कितना 50 मीटर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दोस्तों अगर यहां से देखें कि कार कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम कार की दोस्तों बात करें तो आप जानते हैं अगर हम इसको लें तो क्या हो जाएगा, मॉड एफ वेक्टर मॉड एस वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे डब्लू हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर अगर लेंगे आप तो डब्लू अपान हो जाएगा मॉड एफ वेक्टर मॉड एस वेक्टर, और यहां से वैल्यू रखते हैं। डब्लू का मान आपने निकाला 16 जूल, 16 आपने रख दिया। मॉड एफ वेक्टर का मान कितना है, स्क्वायर रूट 50, 50 रख दिया, इंटू मॉड एस वेक्टर का मान कितना है, स्क्वायर रूट 50, आपने 50 रख दिया। और ये दोस्तों होगा किसका, कॉस थीटा का मान। अगर दोस्तों यहां से कॉस थीटा बराबर अगर आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 अपान स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 50 फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहां से क्या दोस्तों बच गया, 50 बच गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूं। अब इसे सॉल्व दोस्तों करते हैं तो कॉस थीटा बराबर आपका आ गया। अब देखिए अगर इसे 2 से काटे, 2 8 है 16 और 25 2 ना 50, तो 8 बटे कितना आ जाएगा 25। हमें थीटा का मान चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स 8 बाई क्या हो जाएगा 25। यही क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल हो जाएगा। ये आपका सवाल था और अच्छा सवाल था, नॉर्मल सवाल था, बेहतर था। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगले सवाल को हमने स्क्रीन पर लगाया है। इसमें कहा है कि एक बल एफ वेक्टर बराबर 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप न्यूटन एक कण को बिंदु ए से, देखिए जरा यहाँ पे अब ये क्या हो गया है, निर्देशांक के रूप में आ गया है, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं, इसमें कहा है कि एक वस्तु है, उस पर बल लग रहा है कितना, एफ वेक्टर का, और ये है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, ये बल लग रहा है इतने न्यूटन का। और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कह रहा है कि एक कण को बिंदु ए है और ए का जो निर्देशांक है वो 2, 4, -6 है, से बिंदु कहां तक, बी तक, और बी का जो निर्देशांक दिया 6, -4, और +4 है, तक विस्थापित करता है, जहां निर्देशांक मीटर में है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये पॉइंट ए का निर्देशांक दिया है, तो अगर हम इसका निकाल लें, आर वेक्टर निकालें, तो अगर हम इसे क्या कहते हैं आई जे के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे 2 i कैप प्लस 4 j कैप, और यहाँ पे क्या लिख देंगे -6 k कैप, ठीक है ना। 2 i कैप प्लस 4 j कैप -6 k कैप। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये निर्देशांक दिया है चिन्ह के साथ, उसके साथ बस आप i j और k जोड़ दीजिए, ये आर वेक्टर हो गया, ये बिंदु ए का क्या हो गया, ठीक है ना। और यहां से अगर ले तो ये आपका ये r1 वेक्टर ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों r2 वेक्टर। तो बिंदु बी का जो निर्देशांक है वहां से लिखते हैं 6 i कैप -4 j कैप +4 k कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो आर वेक्टर बराबर होगा r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा r1 वेक्टर। तो अगर दोस्तों यहाँ से लेते हैं तो 6 i कैप -4 j कैप यहाँ नीचे रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 i कैप -4 j कैप +4 k कैप। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस r1 का वैल्यू रखते हैं 2 i कैप +4 j कैप -6 k कैप। अब देखिए इसके पहले माइनस साइन है, तो जाहिर सी बात है अंदर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 6 i कैप -4 j कैप +4 k कैप, और ये दोस्तों हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -2 i कैप, यहाँ प्लस है तो -4 j कैप, और यहाँ माइनस है तो +6 k कैप,
ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। अगर यहाँ से घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 6i कैप और ये -2i कैप, कितना बचेगा 4i कैप। और यहाँ से -4j कैप और ये -4 जे कैप, तो क्या हो जाएगा -8 जे कैप। और ये 4 के कैप और ये 6 के कैप, तो 6 4 10, 10 के कैप हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये हमारा आर वेक्टर, और इसी को हम लोग दोस्तों कह सकते हैं एस वेक्टर। ठीक है ना, दिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि आर वेक्टर, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एस वेक्टर कहेंगे। अब हमारे पास आराम से वर्गमूल निकालने का तरीका पता है कि W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ से एफ वेक्टर का मान कितना है, 2i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और डॉट लिखेंगे। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट है आपका 4i कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस कितना 10 के कैप। दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणते कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को गुणा कर देंगे और फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, और यहाँ पे 3 गुणते क्या हो जाएगा -8, और यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ -5 गुणते कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ से गुणा करें 4 दूना 8 प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 3 24, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 पच्चे 50। अगर दोस्तों यहाँ से देखा जाए वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से देखा जाए तो 50 में से जो 50 और 24 कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से घटा दें 24 में से 8 गए कितना 16 -16, और ये कितना हो जाएगा -50। और यहाँ से अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करें, इसको घटा दें तो वैल्यू आपका आ जाएगा, 1 मिनट, शायद मैंने कुछ वैल्यू गलत लिख दिया है, माफी चाहते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये केवल के है, ठीक है ना, केवल के है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 के नहीं है, केवल के है। तो यहाँ अगर देखें के का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। ठीक है ना, अब सही है। यहाँ देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 4 और 2 गुणा करेंगे, 4 दूना 8, और यहाँ -8 और ये 3, 8 3 -24, और यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका -10, ये -10 हो गया। और 24 यहाँ से देखिए 24 और 10 कितना हो जाएगा -34, तो 8 माइनस कितना 34, और इसी को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 26। तो ये -26 क्या हो गया दोस्तों, जूल हो गया। यही दोस्तों क्या हो गया हमारा वर्क डन। तो वर्क डन दोस्तों इतना हो गया, W बराबर -26 जूल हो गया। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका किया गया कार्य। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगले सवाल में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी कण पर 2 बल F1 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ये सवाल स्क्रीन पे लगा है, आप यहाँ पे देखिए, और हम सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों कहा है किसी कण पर 2 बल, एक बल F1 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। एक कण है उसमें 2 बल लगते हैं, एक ये F1 वेक्टर और दूसरा जो है वो F2 वेक्टर। दूसरा जो F2 वेक्टर है वो 5i कैप प्लस -6j कैप और -2k कैप, इतना न्यूटन। ठीक है ना। अब एक साथ कार्य करते हुए कण की स्थिति, अगर ये दोनों एक साथ कार्य करता है तो जो कण की स्थिति है वो कितना होगा, ये जरा देखते हैं। इसमें कहा कि जो कण की स्थिति है, अगर हम ले R1 वेक्टर, तो ये दिया है आपका 20i कैप प्लस 15j कैप, और यहाँ से ये आपका इतना मीटर दिया है। और जो दूसरी स्थिति है दोस्तों वो दिया है 8k कैप, इतना मीटर। ठीक है ना, ये दिया है। अब यहाँ पर कहा है कि विस्थापित करते हैं, ज्ञात कीजिए पहला नंबर परिणामी बल। परिणामी बल पूछा, पहला नंबर क्या है दोस्तों, परिणामी बल, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी बात किया है।
परिणामी बल, और दूसरा नंबर कहा है कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, कण के विस्थापन की बात किया है। और तीसरा नंबर F1 द्वारा कृत कार्य, मतलब तीसरा नंबर जो है दोस्तों वो कहा है F1 द्वारा किया गया कार्य, F1 द्वारा किया गया कार्य। और दूसरा चौथा है इसमें कहा है F2 द्वारा, F2 द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। और जो लास्ट में दोस्तों है वो पांचवा नंबर, इसमें कहा है परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें। सबसे पहले कहा है परिणामी बल निकालिए। तो पहला नंबर अगर हम यहां से रिजल्टेंट फोर्स निकालें, रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो कितना होगा। तो देखिए अगर हम एफ आर निकालें, एफ आर वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बल है उनको जोड़ देते हैं, वही क्या हो जाएगा, परिणामी बल। तो यहां से अगर देखें F1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 वेक्टर। तो यहां से F1 वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और प्लस F2 वेक्टर का मान कितना है, 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये F2 वेक्टर का मान है। अब दोस्तों यहां से अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एफ आर वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से अगर देखें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और यहां से प्लस 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब दोस्तों यहां से देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 5 2 7i कैप, और यहाँ 3 है और ये 6 घटाएंगे तो माइनस 3j कैप, और यहाँ 3 है और यहाँ माइनस 2 है प्लस 1k कैप। इतना न्यूटन का दोस्तों क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा एफ आर वेक्टर। इतना न्यूटन का दोस्तों क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा एफ आर न्यूटन। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। अब दोस्तों यहीं पर कहा है कण का विस्थापन, तो दूसरा नंबर लिखते हैं विस्थापन। अगर दोस्तों यहाँ पर कण का विस्थापन कहा है, तो दोस्तों अगर हमें कण का विस्थापन निकालना है तो यहाँ पर ये r1 और ये r2, तो हम r वेक्टर बराबर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर। यही नियम होता है। यहाँ पे कितना है, 8k, ठीक है ना, r2 का मान 8k, और माइनस यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो 20i कैप 20i कैप, और प्लस क्या हो जाएगा 15j कैप। तो दोस्तों यहां से अगर हम घटाते हैं, r वेक्टर बराबर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 20i कैप माइनस 15j कैप, और प्लस क्या हो जाएगा 8k कैप। ये दोस्तों क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग यहाँ पे एस से इस चैप्टर में डिनोट करते हैं, एस से, एस वेक्टर से क्या करते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका एस वेक्टर हो गया। अब दोस्तों ये विस्थापन भी निकल गया। अब यहाँ कहा है कि F1 द्वारा किया गया कार्य और F2 द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर कहा है F1 द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए अगर हम F1 के द्वारा किया गया कार्य W1 लें तो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर डॉट S वेक्टर, जो बल लग रहा है वो और जो टोटल विस्थापन है उसको। तो अगर यहाँ से F1 वेक्टर का दोस्तों अगर मान देखें तो देखिए F1 वेक्टर क्या यही है। तो यहाँ से हम लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये F1 वेक्टर हो गया डॉट, और यहाँ से माइनस 20i कैप माइनस 15j कैप और प्लस 8k कैप। ये इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर लें, अगर यहाँ इसका गुणा करें तो देखिए दोस्तों यहां से 2 गुणते कितना, -20, और फिर आपका प्लस 3 गुणते -15, और फिर यहाँ पे प्लस 3 गुणते कितना 8। तो यहाँ से गुणा करेंगे 20 दूना 40 -40, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 15 45, और ये आपका हो जाएगा 8 3 24। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखा जाए
कि आपका 45 और 40 हो जाएगा 95 माइनस 95 और माइनस प्लस 24। अगर दोस्तों यहीं से अगर घटाया जाए, 5 में से 4 गए कितना बचेगा 1, और 9 में से 2 गए 7 बचेगा। माइनस 71 क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ से W1 आया, मतलब F1 वेक्टर के द्वारा जो किया गया दोस्तों कार्य है, वो आपका कितना होगा, वो आपका आ जाएगा 70। मैंने गलत घटा दिया है क्या, शायद मैंने यहाँ पे गलत घटा दिया है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। 2 3 3 20 दूना 40 और ये 45 40 45 ओ सॉरी, यहाँ पे 85 दोस्तों होगा, ये 85 हो जाएगा। और 85 में अगर 24 आप घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -61 जूल। तो ये दोस्तों F1 वेक्टर के द्वारा किया गया क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे कहा है F2 द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों अगर हम F2 द्वारा किया गया कार्य की बात करें, तो F2 के द्वारा किया गया कार्य जो दोस्तों होगा वो क्या होगा, W2। तो यहाँ हो जाएगा F2 वेक्टर डॉट S वेक्टर। और F2 वेक्टर का मान कितना है, क्या ये वाला F2 वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5i कैप और -6j कैप और -2k कैप। ये F2 वेक्टर का मान हो गया डॉट S वेक्टर -20i कैप -15j कैप और +8k कैप। ये दोस्तों क्या हो गया हमारा W2। अब यहाँ दोस्तों आप गुणा कर लीजिए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो देखिए सीधा मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ, 20 पंजे 100 -100 हो गया। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 15 छक्का 90, और यहाँ पे आपका -8 दूना 16। और यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर यहाँ से आप घटा लीजिए, 100 में से 90 गए -10 और ये -16 बराबर कितना, -26 जूल। तो ये दोस्तों क्या हो गया, W2 का वैल्यू हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों F2 के द्वारा जो किया गया कार्य है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, -26 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, जो लास्ट हमारा है, जो लास्ट है वो कहा है कि परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो हमारा ये है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य, परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य दोस्तों अगर परिणामी बल के द्वारा किया गया कार्य देखें, तो यहां से W R होगा। तो यहां से फोर्स क्या होगा, आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट। एफ आर का मान दोस्तों कितना है, 7i कैप -3j कैप +1k कैप। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट आपका जो है दोस्तों वो -20i कैप -15j कैप और +8k कैप। तो दोस्तों यहां से इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा करें, 20 सत्ते 140 -140 हो गया। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 15 तिया 45 +45 और +8 हो जाएगा। अगर यहाँ से ले -140 और यहाँ से दोस्तों क्या कर लें, अगर इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये आपका सीधा सीधा देखिए, यहाँ से अगर घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा -95। अगर यहाँ से घटा दें तो 140 में 45 गए कितना, -95 और +8। इसका मतलब +8 इसमें से और घटेगा, तो ये आपका आ जाएगा -87 जूल आ जाएगा। तो ये 87 जूल आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगाया हुआ हूँ, और इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे पहले में कहा, एक वस्तु पर एक बल एफ वेक्टर बराबर 3i कैप +2j कैप न्यूटन आरोपित है। यदि वस्तु में उत्पन्न विस्थापन एस वेक्टर बराबर 4i कैप +j कैप मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आप इसे निकाल लीजिएगा, सेम ऐसे ही सवाल है। फिर इसमें कहा है कि दूसरा सवाल जो दिया है उसमें लिखा है, जब 5i कैप +2j कैप +3k कैप न्यूटन का बल किसी पिंड पर कार्य करता है
तो पिंड में 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 13 के कैप मीटर का विस्थापन होता है। बल द्वारा किए गए किए गए कार्य की गणना कीजिए। आप आराम से निकाल लीजिएगा। और ऐसे ही जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो कार का ये जो कैलकुलेशन था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा ये चैप्टर, कि कहते हैं इसमें जो अब तक आपने कार के बारे में पढ़ा है कैसा लगा, अपनी राय जरूर व्यक्त करें। और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, कार सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें और भी वीडियोस हैं। स्टार्टिंग से आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील भी करेंगे।